गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में न्यूटन लॉज में स्यूडो फोर्स एंड कंस्ट्रेंट रिलेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है दो तरीके के हैं। एक है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है हमें। जैसे अगर मान लीजिए एक सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है और हम उस सिस्टम में किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, तब उस सिस्टम को एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अंडरस्टैंड किया जाता है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है व्हेन अ सिस्टम इज एक्सेलरेटेड and we are analyzing block। एक ब्लॉक उसमें प्लेस्ड है और हम उसको एनालाइज कर रहे हैं इन दैट सिस्टम। when a system is at rest or moving with constant velocity, then it is called non-accelerated frame of reference। ठीक है, तो आइए अब सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे हम। Now in accelerated frame of reference, in accelerated frame of reference, if we analyze a body inside it, then pseudo force acts on that body, and then we solve with respect to frame of reference। हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, व्हाट इज सूडो फोर्स वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्सेस is ma, where m is equal to mass of body on which pseudo force is acting।
A is equal to acceleration of frame of reference. जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन है वो लगती है सूडो फोर्स में. डायरेक्शन of pseudo force is opposite to direction of acceleration of frame of reference. ठीक है. आइए अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. एक ब्लॉक ऑफ mass m is placed on floor of lift which is accelerating upwards with acceleration a0. ठीक है. Find normal direction acting on block. अभी इस प्रॉब्लम में जैसे इसको हम स्यूडो फोर्स के हिसाब से अगर करते हैं, ये देखिए इस टाइप से. The system is moving up with acceleration a0. Now consider with respect to lift. ठीक है, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं. mg नीचे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर. ठीक है. अब सूडो फोर्स लगानी है हमें. सूडो फोर्स जो है वो कहाँ एक्ट करेगी? दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. इसकी वैल्यू होगी ma0, mass of this block and acceleration of frame of reference acting downwards. Now with respect to lift, block is stationary. ठीक है ना, ये तो क्लियर ही है. अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो विल कीप अ पर्सन इनसाइड लिफ्ट एंड हम उसके हिसाब से सोचेंगे. उस पर्सन के हिसाब से ब्लॉक इज एट रेस्ट. देयरफॉर बैलेंस कर देते हैं इसको. n इज इक्वल टू mg प्लस ma0. ये हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा. क्लियर हुआ अभी आपको? अगर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये ब्लॉक मूव कर रहा होता तो फिर हम वो रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करते हैं वहां पे. क्लियर है सबको? ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको हम. फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप के हैं. एक है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें हम जो भी सिस्टम कंसिडर करते हैं वो एक्सेलरेट हो रहा होता है पहले से ही, और उसके अंदर जो भी प्लेस्ड है, ब्लॉक प्लेस्ड है, उसके अंदर जो भी सिस्टम में ब्लॉक है उसको एनालाइज करते हैं हम, तब स्यूडो फोर्स लगाते हैं. नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सिस्टम उसमें रेस्ट में रहता है या मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो उसके अंदर पड़ा हुआ जो भी ब्लॉक है तो उसको हम एनालाइज करेंगे, उसमें स्यूडो फोर्स नहीं लगेगी नॉन एक्सेलरेटेड में. तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं. अब स्यूडो फोर्स क्या होती है? जैसे मैग्नीट्यूड जो है स्यूडो फोर्स का वो है ma. m मास ऑफ द बॉडी हो गया जिसपे स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी. a है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस.
डायरेक्शन जो कि सूडो फोर्स की वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे हमें क्वेश्चन करते हैं, लिफ्ट जो है वो ऊपर एक्सेलरेट कर रही है ए नॉट से, उसके अंदर एक ब्लॉक प्लेस्ड है, तो हमें नॉर्मल डायरेक्शन बताना है ब्लॉक पे क्या लग रहा है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अगर देखते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर, mg नीचे और सूडो फोर्स लगाते हैं ma नॉट डाउनवर्ड्स। अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। अगर लिफ्ट के अंदर हम किसी पर्सन को खड़ा कर देते हैं तो उसके हिसाब से ये ब्लॉक रेस्ट पे है, नॉर्मल डायरेक्शन आ गया mg प्लस ma नॉट। व्हेनेवर वी आर अप्लाइंग सूडो फोर्स we have to consider block with respect to frame। सर हमने एन ऊपर की साइड कैसे लिया है? नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर ही लगेगा। ओके सर, और सर एम ए नॉट हमने नीचे की साइड अपोजिट डायरेक्शन की वजह से लिया है। हाँ, क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो हमें नीचे लगाना है, ये लिखा है ना डायरेक्शन। ओके सर, सो मतलब यहाँ पे एम ए नॉट सूडो फोर्स है। ma नॉट सूडो फोर्स है। ओके सर, तो इधर हम लिख लेते हैं इसको ma नॉट इज ए सूडो फोर्स। ठीक है, अब इसको विदाउट सूडो फोर्स भी कर सकते थे, वो यहाँ देख लेते हैं, ऑल्टरनेट विदाउट सूडो फोर्स। विदाउट सूडो फोर्स अगर करेंगे तो ये mg नीचे एक्ट कर रहा है, n ऊपर एक्ट कर रहा है, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो एक्सेलरेशन जो है सिस्टम की ऊपर की तरफ है a नॉट। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, n माइनस mg इज इक्वल टू ma नॉट, तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। inside a lift fully massless है, hanging from ceiling with 2 blocks as shown। Lift is accelerating upwards with acceleration g by 3। ठीक है, g तो पता ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इससे ऊपर जा रही है। फाइंड रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में हमें पता करना है। हम ये एक बार बना लेते हैं इसको। एक ब्लॉक 2 kg का है, एक ब्लॉक 3 kg का है, लिफ्ट ऊपर जा रही है g बाय 3। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर रिलेटिव टू लिफ्ट। ठीक है जी, g is acting downwards, tension is acting upwards। ठीक है, अब सूडो फोर्स लगानी है, तो सूडो फोर्स जो है वो यहाँ लगेगी नीचे की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस 2 इनटू g बाय 3। ठीक है, और इसी तरीके से इसको अब एक बार लगा लेते हैं, 3 kg को, टेंशन ऊपर 3g नीचे, और इसके ऊपर भी सूडो फोर्स नीचे ही लगेगी, 3 इंटू जी बाय 3। ठीक है जी, अब इसमें क्योंकि रिलेटिव टू लिफ्ट चल रहा है सब कुछ, तो हमें देखना है इसके अंदर रिलेटेड टू लिफ्ट कैसे मूव करेंगे। इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग इनसाइड लिफ्ट, ठीक है,
उसके लिए एक तरह से लिफ्ट तो स्टेशनरी हो गई, तो heavier block will move downward and lighter block will move upward. This will be moving upward with relative acceleration AR. This will be moving downward with relative acceleration AR. Same. यहाँ हम लिखते हैं इसको T minus 2G by 3 2AR. इसको लिखेंगे 3G plus 3G by 3 minus T equals to 3AR. This is first, this is second. Adding 1 and 2. इसको हम ऐड कर देते हैं. This is 3G plus G minus T plus T minus 2G minus 2G by 3 is equal to 5AR. T cancel हो जाएगा. So this will become 4G minus 2G minus 2G by 3 5AR. This is 2G 1 minus 1 by 3 equal to 5AR. So this comes as 4G by 3 5AR. So we get relative acceleration as 4G by 15. ठीक है, ये relative acceleration है. तो अब इसको यूज करके टेंशन भी पता की जा सकती है. फ्रॉम 1 टेंशन विल बी इक्वल टू 8 by 3G plus 2 times AR 4G by 15 40 plus 8G by 15 48 by 15G. ठीक है, टेंशन भी आ गई इन टर्म्स ऑफ जी. अगर हमें पता करना है कि इन ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वो आप ऐसे पता कर सकते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ लेफ्ट ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ऐसे देखते हैं. एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट is equal to acceleration of 2 kg minus acceleration of lift. So we need to find acceleration of 2 kg, the 2 kg वाले की acceleration of 2 with respect to lift plus acceleration of lift. So you can take upward as positive, downward as negative. ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? This is relative acceleration. ये जो है this is actually AR with sign. रिलेटिव एक्सेलरेशन है. 2 kg कहाँ पे जाएगा? बिकॉज लाइटर ब्लॉक इट विल मूव अप, राइट, प्लस 4G by 15 प्लस लिफ्ट की एक्सेलरेशन है G by 3 9G by 15. ठीक है, इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 3 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. तो एक्सेलरेशन ऑफ 3, दिस इज, ये जो है दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ग्राउंड से क्या दिख रहा है? दिस इज 3 विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट. तो अब ये 3 kg विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है ये नीचे की तरफ है, माइनस 4G by 15 प्लस G by 3, ये ऊपर है. दिस इज G अपॉन में 15. ठीक है, पॉजिटिव ही आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ है. ठीक है, चेक कीजिए बेटा इसको. दिस इज अगेन, ये जो टर्म है दिस इज अगेन AR रिलेटिव एक्सेलरेशन. वेक्टर इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज प्लस या माइनस के साइन के साथ ही लिखना है इसको. क्लियर है अभी आपको? बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें. हाँ जी सर, रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे पता लगी हमें डायग्राम में? रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है आपके अंदर एक पर्सन को प्लेस कर दीजिए, वो बताएगा
कि 2 kg वाला कहाँ जा रहा है, 3 kg वाला कहाँ जा रहा है, मतलब जब लिफ्ट रेस्ट पे होती है तब कहाँ जाएंगे ब्लॉक, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। 2 kg लाइटर इट मूव अप, 3 kg इज हेवियर इट विल मूव डाउन। ठीक ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Block of mass m is placed on a smooth inclined wedge of mass capital M. Find relative acceleration of small m with respect to capital M. Also find acceleration of wedge with respect to ground. ठीक है, all surfaces smooth. तो आइए इसको बना लेते हैं एक बार। ठीक है जी, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सारे सरफेसेस स्मूथ हैं, जैसे ही स्मॉल m को हम इस पर रिलीज करेंगे कैपिटल M की टेंडेंसी होगी राइट मूव करने की। एज स्मॉल m इज रिलीज्ड ऑन wedge, capital M has tendency to accelerate rightwards। ठीक है ना, rightwards जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको हम। सबसे पहले कैपिटल M को लेते हैं। कंसिडर कैपिटल M wedge with respect to ground। ठीक है, वो तो ग्राउंड पे ही प्लेस्ड है, तो देख लेते हैं। इसके ऊपर एक नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। ठीक है जी, ये नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो स्मॉल m लगा रहा है इसके ऊपर, मैं उसको ले लेता हूँ n। इसको हम यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाता है थीटा, इसको कैंसिल करते हैं। दिस इज n cos थीटा, दिस इज n sin थीटा। ठीक है, और इसमें नीचे की तरफ कैपिटल M जी लगेगा और ऊपर की तरफ एक लगेगा R। हालांकि उसका कोई यूज नहीं है बिकॉज दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। लेट इट्स एक्सेलरेशन बी a, therefore we can write n sin थीटा is equal to कैपिटल M a। अभी ये जो वेज है दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी एक्सेलरेशन ए है। अब हम कंसीडर करेंगे स्मॉल m को, बट अब मैं कंसीडर करूंगा इसको वेज के ऊपर। कंसीडर स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, दैट इज वेज। अब क्योंकि स्मॉल m जो है वो वेज पे प्लेस्ड है, तो
वो वेज के सरफेस के पैरेलली मूव करेगा रिलेटिव टू वेज, ठीक है। तो उसको हम ड्रॉ करते हैं, ये हम इंक्लाइन बनाएंगे और ये, ठीक है जी। अब हमें इसमें सारी फोर्सेस को ये, क्योंकि हमें यही लेना है कि ये ब्लॉक जो है वेज के रिलेटिव, क्योंकि स्मॉल एम को विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम लिया, मतलब रिलेटिव टू वेज कंसिडर किया है। तो स्मॉल एम रिलेटेड टू वेज मूव्स पैरेलल टू सरफेस on which it is placed। मतलब ये इस तरह से होता है जिसके भी हम रिलेटिव कंसीडर करते हैं। जैसे हमने वेज के रिलेटिव कंसीडर किया है तो विल अज्यूम वेज टू बी एट रेस्ट, ठीक है। वेज को रेस्ट पे अज्यूम कर लो, स्यूडो फोर्स लगा दो, तो जब वेज रेस्ट पे होगी तो ब्लॉक इसके ऊपर नीचे की तरफ आएगा, पैरेलल मूव करेगा उसके। तो अब हम लगाते हैं इस पे फोर्सेस, ठीक है, और एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे। अब हम स्यूडो फोर्स लगेगी यहाँ से लेफ्ट हॉरिजॉन्टल, ये थीटा, ये भी थीटा। इसके कंपोनेंट कर देते हैं हम स्यूडो फोर्स के, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक यहाँ पे इधर और एक आ जाएगी यहाँ से ऊपर। एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए, ये आ गया स्मॉल एम ए कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और यहाँ आ गया एम जी साइन थीटा इधर, एम जी कॉस थीटा इधर, एक आ जाएगा एम ए साइन थीटा, ठीक है। Now this is moving downwards with AR, रिलेटिव एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ है। सारी फोर्सेस को हमें डाउन द इंक्लाइन, मतलब पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सॉल्व करना है। जब हम इसको पैरेलल टू इंक्लाइन सॉल्व करेंगे और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो एम जी को ही कर लिया हमने, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और फिर एम ए को लगाया हमने लेफ्ट साइड में, उसको भी सॉल्व किया पैरेलल टू इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो अब इसके लिए हमारे को ये वैल्यू आ जाती है। परपेंडिकुलर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, एन प्लस एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, दिस इज सेकेंड, ठीक है। और इसके लिए नेक्स्ट जो नीचे की तरफ जा रहे हैं ये, इसके लिए हो गया एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, एम ए आर, ठीक है। इसको हम इसमें से m कैंसिल कर देते हैं, देयरफॉर ये आ जाएगा a cos थीटा प्लस g sin थीटा इक्वल्स टू AR, दिस इज थर्ड, ठीक है। ऐसे करेंगे। नाउ फ्रॉम 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, कैपिटल N की वैल्यू निकालते हैं, कैपिटल M कैपिटल A बाय साइन थीटा, उसको सेकंड में डाल देते हैं, कैपिटल M A बाय साइन थीटा प्लस स्मॉल m A साइन थीटा, इट इज mg cos थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी mg साइन थीटा cos थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। कैपिटल ए आ गया। फ्रॉम 3, AR is equal to G sin theta plus A cos theta, this is AR
इसकी वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा, हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस m cos स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, AR is equal to G sin theta. This is capital M plus small m upon capital M plus small m sin square theta. ठीक है जी, ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन आ गया। चेक कर लीजिए इसको। नाउ इसके बाद हम ये भी देख लेते हैं कैसे हमें स्मॉल m की एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये है एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, मतलब वेज। ठीक है, आइए इसको देखते हैं आगे। भी हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, हमें ये पता करना है कैसे करना है इसको, आइए देखते हैं। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ये देख रहे हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m इज इक्वल टू acceleration of small m with respect to capital M प्लस acceleration of capital M। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। ठीक है, अब हम इसको एक बार यहाँ एरोस के साथ ड्रॉ करते हैं। कैपिटल ए राइट में है, ए आर नीचे की तरफ। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वेक्टर सम ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। सो लेट्स सी, कैपिटल M की डायरेक्शन इधर थी और रिलेटिव की डायरेक्शन इधर है। ठीक है ना, ये है थीटा, ये है कैपिटल ए और ये है ए आर। ठीक है जी, अब जो नेट आएगा वो ऐसे आएगा यहाँ से। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है, ये एंगल जो है दिस इज कंप्लीट एंगल इज पाई माइनस थीटा। देयरफॉर एक्सेलरेशन स्मॉल m की अगर हमें चाहिए वैल्यू, ये वैल्यू आएगी ए आर स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर। पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे इसको, 2ar इंटू कैपिटल ए कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास ए आर स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 2ar कैपिटल ए कॉस थीटा। तो ये ए आर भी गिवन है और कैपिटल ए भी गिवन है। ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे एंड विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। तो ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इट इज प्रोनाउंस्ड लाइक दैट। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, उसको प्रोनाउंस ही ऐसे किया जाता है। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ऐसे उसको प्रोनाउंस करते हैं।
सर वो एंगल 5 माइनस थीटा कैसा है? ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा नहीं होगा, ग्राउंड के पैरेलल है ना ये ठीक है। ग्राउंड के पैरेलल है। तो ये फाइंड कर रहे हैं ना, स्मॉल m है एक्सेलरेशन ऑफ, ये देखो am जो है दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी के लिए तो निकाला है अब ये कैपिटल A और AR में, ये AR है ना, स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ही तो AR है। ये जो है रिमेंबर दिस इज AR, ठीक है ना, रिलेटिव m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें देखते हैं, फाइंड acceleration of capital M and acceleration of small m। अब with respect to capital M and acceleration of capital M with respect to ground, जब कुछ ना लिखा हो किसके रिस्पेक्ट में पता करना है तो मतलब वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसको बना लेते हैं। All surfaces smooth। ठीक है, आइए इसको हम एक बार देखते हैं। कंसिडर कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना है हमें। आइए देखते हैं। ठीक है, इसको विद पुली हम बनाते हैं यहाँ पे। तो ये देख लेते हैं, इधर एक टेंशन लगेगी T इस तरफ, T इस तरफ लगेगी, ठीक है। एक नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा हमारा इधर। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये सिस्टम राइट में जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। इसका और इस पे कैपिटल MG लगेगा ऐसे और R लगेगा ऊपर, ठीक है, बिकॉज सरफेसेस सारे स्मूथ हैं। एज्यूम कर लिया राइट में जा रहा है ये, तो कैपिटल T माइनस कैपिटल N इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। अब हम इसको अब ब्लॉक को बनाते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ MG, इधर नॉर्मल डायरेक्शन। तो हमें अभी कंसीडर करना है ब्लॉक को विद रिस्पेक्ट टू वेज। कंसीडर स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू वेज। ठीक है, अभी अगर A एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है तो स्मॉल m के ऊपर सूडो फोर्स लगेगी, पीछे की तरफ लगाएंगे हम इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन, एंड ऑफ कोर्स ये नीचे जाएगा AR से, ठीक है। अब मैं इसको बना लेता हूँ MG माइनस T इज इक्वल टू MAR, दिस इज सेकेंड, और N इज इक्वल टू MA विच इज थर्ड। अब एक लेंथ कंस्ट्रेंट बनाना है मुझे इसको,
ठीक है। अब लेंथ कंस्ट्रेंट कैसे बनता है उसके लिए देखिए, ठीक है। तो अभी फिर से इसको रीड्रॉ कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, हमेशा लेंथ कंस्ट्रेंट कैसे हमें करना है, अब हमें एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सबसे पहले लेंथ जो ये जो थ्रेड यूज हो रहा है इसकी वजह से एक्सेलरेशन में रिलेशन आएगा। फिक्स सपोर्ट ढूंढते हैं, फिक्स सपोर्ट से पुली तक लेके आते हैं, कॉल दिस एज y1, और फिर पुली से नीचे की तरफ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज yr रिलेटिव। y1 प्लस yr इज कांस्टेंट। ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को यहाँ वेलोसिटी मिल जाएगी इनकी, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे हमने अज्यूम किया, जैसे ए आर हमने नीचे अज्यूम किया हुआ है ना, तो हमें यही मानना है कि ये नीचे की तरफ जाएगा ब्लॉक, और हमने कैपिटल एम को राइट में कंसिडर किया है, जबकि मैंने y1 यहाँ से लिया हुआ है, लेफ्ट में आ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन देखो कहाँ है, राइट में है ना। तो ये ऐसे बनेगा, जब ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा v1 प्लस ये आएगा vr, दिस इज 0। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा माइनस a, ठीक है, प्लस ए आर इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक रिलेशन आया था, इसमें ए आर विल बी इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है। वैसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जितना ये ब्लॉक नीचे जाएगा उतना ही ये वेज आगे की तरफ जाएगा, बट ऐसे जब निकालना आगे रिलेशन डिफिकल्ट होगा तो हम लेंथ को कंस्ट्रेंट लेके ऐसे लेंथ बना के, एक तो फिक्स सपोर्ट से लेंथ लेंगे, और जैसे स्मॉल एम कैपिटल एम के ऊपर है तो कैपिटल एम से ही जो पुली है वहां से हमने स्मॉल एम तक एरो ले लिया। यही इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका डेरिवेटिव घट रहा है तो ये राइट में जा रहा है, तो इसलिए माइनस किया। ये मेरे पास बनता है फोर्थ इक्वेशन। अब मेरे को इन सबको यूज करना है। ठीक है जी। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को पहले यूज करूंगा, एन की वैल्यूज में डालूंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। एन की वैल्यू थी स्मॉल एम ए, टी माइनस स्मॉल एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है जी, ये आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ए। नाउ पुट टी इन इक्वेशन 2। mg minus t is equal to mar, mar, ठीक है। as from equation 5 capital A is equal to AR, therefore ये आ जाएगा mg minus capital M plus small m capital A is equal to small m capital A। कैपिटल ए की वैल्यू आती है mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m। ठीक है। ए आर की वैल्यू भी आ गई mg बाय कैपिटल M प्लस 2m, दोनों आ गए हमारे पास। अब कंसिडर करते हैं फाइंडिंग एक्सेलरेशन of small m with respect to ground।
एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इससे स्टार्ट करते हैं लिखना। स्मॉल m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, देयरफॉर ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। ठीक है जी, ये बेसिकली रिलेटिव एक्सेलरेशन होती है। दिस इज AR। ठीक है, अब यहाँ पे उसको भी अगर हम एरो बनाते हैं तो क्लियर है हमें। कैपिटल ए राइट में, AR नीचे, कैपिटल ए ऐसे जा रहा है और AR नीचे जा रहा है। ठीक है जी, ये हो गया कैपिटल ए, ये है AR नेट। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, देयरफॉर AM मॉड, दोनों में एंगल 90 आ गया ना ये। दिस इज कैपिटल अंडर रूट में आएगा कैपिटल A स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं तो A√2 आंसर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज mg√2 अपॉन कैपिटल M प्लस 2m। ठीक है जी, चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड, फिर से वैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स। पर पिछले क्वेश्चन में हमें ये कैसे पता लगा कि जो बड़ा वाला m है वो राइट की तरफ ही जाएगा? एज्यूम करो, एज्यूम तो पता कैसे चला कि assumption ठीक है हमारी? लेफ्ट में एज्यूम कर लो तो फिर ये पलट जाएगी इक्वेशन, n माइनस टी इक्वल टू m में हो जाएगा। फिर ये y1 का डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये भी प्लस आएगा तो कैपिटल A प्लस AR इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, तो AR इज इक्वल टू माइनस A आ जाएगा। इनमें से एक अपने आप नेगेटिव आएगा, उससे पता चल जाएगा जो डायरेक्शन एज्यूम किया वो गलत है। ट्राई करके देखना है इसको। ऑल सरफेसेस स्मूथ। ठीक है, सेम ही टाइप है, बस सिर्फ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है ब्लॉक, सिर्फ ये। कंसिडर कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अब इसमें नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं हम।
तरह से आ गया। ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। दिस इज एन cos थीटा एंड sin थीटा। नीचे की तरफ कैपिटल एम जी और ऊपर की तरफ एक आ गया आर। ठीक है, ये जाएगा राइट में ए से। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। दिस इज n sin थीटा इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए फर्स्ट। ठीक है, अब इसको बनाते हैं स्मॉल एम को। कंसिडर स्मॉल एम with respect to capital M। ठीक है जी, इसमें हमें ये आएगा नीचे की तरफ एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और क्योंकि अब ये राइट में जा रहा है तो मुझे सूडो फोर्स बनानी है लेफ्ट में, स्मॉल एम इंटू ए थीटा। ये आएगा ऊपर की तरफ स्मॉल एम ए साइन थीटा, स्मॉल एम ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये ए आर। इसका हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक बार। दिस इज एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा एम ए आर। पर ये आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस कैपिटल ए कॉस थीटा इक्वल टू ए आर। दिस इज 2। और एक नॉर्मल डायरेक्शन वाला बनाएंगे इसमें से, एन प्लस एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। दिस इज थर्ड। ठीक है, एक लेंथ कंस्ट्रेंट का है इसके अंदर। लेंथ कंस्ट्रेंट में आपको क्लियर ही है, फिर से वैल्यूज वैसे ही लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। लेंथ कंस्ट्रेंट एक बार ड्रॉ करते हैं, फिर इस पर वापस आएंगे एक बार। लेंथ कंस्ट्रेंट, ठीक है, ठीक है। यहाँ से लेते हैं इसको वेज के लिए y1 और यहाँ से लेंगे हम yr, क्योंकि हमें पता ही है अब इसमें वेज राइट में जा रही है। फिर एनीवे y1 प्लस yr इज इक्वल टू लेंथ विच इज कांस्टेंट। इधर लेफ्ट में y1 और yr इस तरह से है, y1 प्लस yr इज इक्वल टू लेंथ कांस्टेंट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। y1 जो है वो माइनस v बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेज, और ये आएगा vr रिलेटिव टू वेज स्मॉल m की। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट माइनस a प्लस ar इक्वल टू 0। अगेन ar इज इक्वल टू कैपिटल A। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चेक कर लीजिए बेटा, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे अब इसको। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड पहले सॉल्व करेंगे जैसे पहले किया था। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हम सॉल्व करेंगे पहले। एन की वैल्यू कैपिटल एम ए बाय साइन थीटा, स्मॉल एम में साइन थीटा,
mg cos थीटा, कैपिटल A इसको हम ऐसे लिख लेते हैं mg sin थीटा cos थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही है, ठीक है ना। तो एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हमने इस पुली को नहीं बनाया, गलत हो जाएगा। टी इस तरफ है, मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी, ये तो एक है ना, सही नहीं बनी क्वेश्चन। इधर टी बनेगा, इस तरफ बनेगा टी एक और। उसके बाद हम इसे कंपोनेंट्स लेंगे, इस तरफ आएगा एक टी, ये थीटा है ना, कॉस थीटा, और नीचे आएगा टी साइन थीटा। तो अभी आपको ये इसको चेंज करना है हमें, ये बनेगा हमारे पास, क्योंकि राइट में जा रहा है ये, दिस इज एन साइन थीटा माइनस प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये आएगा यहाँ से। ठीक है, ये ठीक बना, बाकी ठीक है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। मुझे इसमें तो एन को लिया हुआ है और टी को भी लिया हुआ है, और इधर भी इसको, इसमें भी टी था, सॉरी ये रहा, टेंशन मैंने ध्यान नहीं दी उस समय। So this is mg sin theta plus ma cos theta minus t is equal to mar, minus t is equal to mar। ठीक है जी, ये बनेगा, ये आ जाता है हमारे पास सेकंड। तो अब इसमें से हमें t को और n को एलिमिनेट करना है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, और फिर हम सॉल्व करेंगे इसको आगे फर्दर। कैपिटल ए और ए आर तो सेम ही है, कैपिटल ए और ए आर सेम है, तो इधर फिर हम एक काम करते हैं, टी फाइंड करके इसमें डाल देते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे सॉल्व करते हैं। गलत हो गया ना यार, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको देखते हैं। यहाँ से टी की वैल्यू इसमें डालेंगे, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ, क्लियर है ना। इधर आएगा टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, माइनस एम ए, पुट टी इन इक्वेशन 1। तो ये आएगा अब यहाँ पे एन साइन थीटा प्लस टी माइनस टी कॉस थीटा, ये टी आ गया, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है, अब यहाँ से एन भी निकाल के डाल देते हैं, फ्रॉम 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 n is equal to mg cos theta minus ma sin theta। Put n in equation 5, therefore ये वैल्यू आ जाएगी mg cos theta minus ma sin theta
प्लस ये है 1 माइनस कॉस थीटा mg साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस स्मॉल एम ए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू कैपिटल ए। Therefore ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, इसको एम जी साइन थीटा को बाहर ले लेते हैं, 1 प्लस 1 दिस इज 2 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इनटू ए। कैपिटल की वैल्यू आ गई हमारे पास एम जी साइन थीटा 2 माइनस कॉस थीटा ऑन कैपिटल एम प्लस, इसको ओपन कर लेते हैं हम, यहाँ से एम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये एम बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक एम और आएगा, इसको ओपन करने से तो एम बनेगा माइनस 2 कॉस थीटा है, ये आ जाता है हमारे पास। यही कैपिटल है और यही हमारे पास ए आर भी है, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, क्लियर होने की बात, ये चेक कर लीजिए इसको। और फिर अगर हमें दिस इज आल्सो इक्वल्स टू ए आर भी यही है। अगर मुझे रिलेटिव एब्सोल्यूट पता करनी है कि एक्सेलरेशन, ये इस तरह से देखेंगे हम इसको, और ये आएगा इधर, ये वैल्यू है कैपिटल ए, दिस इज ए आर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, दिस इज पाई माइनस थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम जो हमने पीछे जैसे किया बिल्कुल उसी तरीके से इसको करेंगे, ए स्क्वायर प्लस कैपिटल ए स्क्वायर 2 ए आर कैपिटल ए कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।